नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो मूल्य, उपभोग और व्यय पर आधारित प्रश्न पर। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बस केवल आपको करना क्या है कि आपको अंत तक केवल बने रहना है। आज यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज आपकी समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। मतलब मैं ये कहूं कि तो इस टाइप के प्रश्न यदि आपके सामने आज के बाद दिखेंगे तो आज के बाद वो सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे बना ना सके। बस केवल आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों, क्योंकि आपको बताएं कि यूपीएसआई का वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो क्योंकि पुलिस कांस्टेबल अभी जो एग्जाम हुआ है वहां पे इस टाइप से सवाल देखने को मिला था, इसका मतलब यह है कि यूपीएसआई में भी यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। और एसएससी के लिए तो ये टाइप सदाबहार है, हमेशा यहां से प्रश्न एसएससी पूछता ही रहता है और रेलवे भी पूछता रहता है दोस्तों। तो आज बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग उपस्थित हैं दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं, और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। बस आप दोस्त अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथियों, तो आज आपको मजा भी आ जाएगा और पूरी तरीके से समझ में एक एक चीजें आ जाएंगी दोस्तों। सबसे पहले मैंने बहुत ही आसान प्रश्न लिया है आज का। कह रहा चीनी की कीमत 30% घट गई, उपभोग चीनी की कीमत क्या कर रहा है, 30% घट गई है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। अभी आपने ये देखा पहले सवाल में, कह रहा है कि चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत क्या हुई है, घटी है। कितना घटी है, तो आप कहोगे 30% घट रही है। यानी मैं अगर आपसे बात करूं कि जो चीनी की कीमत थी वो पहले यदि 100 रुपए रही होगी, यानी अपने आप में 100% रही होगी, तो वो घट के कितना हो गई, तो आप कहोगे 30% की कमी आ गई। 30% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो घट के कितना हो गई, तो आप कहोगे 70 हो गई। अब जाहिर सी बात है, आपको एक चीज ये बहुत अच्छे से पता होगा, जब किसी वस्तु का रेट घटता है, जब घटेगा तो खपत क्या हो जाएगी, घर पे बढ़ जाएगी। अब यहां पे कह रहा है कि रेट घट रहा है, लेकिन खपत में भी क्या करना होगा, प्रतिशत वृद्धि तो की जाएगी, लेकिन कह रहा है खर्च में केवल 10% की कमी आई। जैसे रेट बढ़ा तो आप खपत को क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके रेट को बराबर भी कर सकते हैं। जितना पहले खर्चा कर सकते थे उतना ही अभी खर्चा करें। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि रेट जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। जब रेट घटा है तो हम खपत को तो बढ़ाएंगे, लेकिन उतना ही बढ़ाएंगे कितना, कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। खपत कितना बढ़ाया जाए कि वृद्धि की खर्च में केवल 10% की कमी रहे। मतलब वृद्धि के खर्च में केवल 10% की कमी है। मतलब पहले 100 खर्चा करता था, तो अब कितना खर्चा करेगा, 90 खर्चा करेगा। 10% अभी भी बचाने के मूड में है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खपत कितनी बढ़ानी होगी, तो खपत कितनी बढ़ानी होगी, तो आप कहोगे 90 से क्या करना है आपको, 70 हुआ था, आपको क्या करना है, 90 कर देना है। यानी कितना बढ़ाना है, तो आप कहोगे आपको 20 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 20। किस पर बढ़ाना है, आप कहोगे 70। क्या हुआ, रेट घटा, घट के कहां गया, 70 गया। अब 70 से आपको कहां बढ़ा के लाना है, 90 पे लाना है। कह रहा है कि खर्च में केवल 10% की कमी आई। मतलब पहले जब 100 होता था, अब क्या होगा, 90। तो क्या करना पड़ेगा, खपत को बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 20। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 20 बढ़ाना है खपत, कितने पर बढ़ाना है, आप कहोगे 70 पे बढ़ाना है। किस पे बढ़ाना है, 70। तो जब 70 पे बढ़ाओगे और गुणे क्या हो जाएगा, 100, तो 0 0 कट गया। आप ये कहोगे 200/7, और 200/7 का मतलब 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 7 8 56, 4/7। यानी आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कोई इतनी सी बात कहा कि आपको करना क्या है, तो बहुत ही इजीली बात समझ सकते हैं।
मैंने कहा 100 रुपए उसकी पहले 100 रुपए मान लीजिए 100% कोई चीज थी, वो क्या कर दिया उसके रेट में 30% की कमी आ गई तो कितनी हो गई 70 हो गई। अब क्या कह रहा है कि जब रेट बढ़ गया है तो खपत भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन कह रहा है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, यानी खपत तो बढ़ेगी लेकिन कह रहा है कि खर्च में 10% की कमी आ जाए। यानी पहले क्या करता था 100 करता था तो अब कितना करेगा 90 करेगा, यानी 10% क्या कर रहा है खपत खर्च को बचा रहा है। तो खपत को कितना बढ़ाएगा तो आप कहोगे 70 से बढ़ा करके किस पे लाएगा 90 पे लाएगा, यानी कितना बढ़ाएगा 20, 20 किस पे बढ़ाएगा 70 पे। तो आप कहोगे ये 2/7 है और 2/7 का मतलब होता है 28 से ही 4/7। तो खपत को कितना बढ़ाएगा 28 से 4/7%। अगर आपसे कहता खपत को पूर्ववत रखना है, क्या रखना है पूर्ववत रखना है, दोस्तों आपको मैंने ये बताया था जब पूर्ववत रखने की बात आएगी तो इसका मतलब क्या था कि 70 बढ़ाया, 70 क्या हुआ घट के जाता, फिर क्या करता 100 पे लाता, तो क्या हो जाता आपको 70 से 100 जाने के लिए 30 बढ़ाना होता। लेकिन यहाँ पूर्ववत की बात किया नहीं है कि खर्च को क्या रखे पूर्ववत नहीं, कह रहा खर्च में भी क्या कर लेगा खर्च पैसे को बचा लेगा, क्योंकि क्या हो गया है रेट क्या हुआ है घटा है। तो खपत तो बढ़ाएगा लेकिन उतना ही बढ़ाएगा कि पैसे में भी उसे क्या हो 10% की क्या हो जाए बचत शुरू हो जाए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो चुकी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध काम कम करना होगा, क्या करना होगा कम करना होगा। यानी रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है डीजल का, तो खपत में क्या करनी होगी कमी करनी होगी। अब क्या कह रहा है कि रेट मान लिया जाए कि पहले डीजल का जो रेट था अगर वो 100% यानी 100 रुपए था, तो रेट बढ़ करके कितना हो गया तो आप कहोगे 26% बढ़ गया 126 हो गया। कितना बढ़ गया 26% बढ़ के 126 हो गया। कितना बढ़ गया 26%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कह रहा एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% वृद्धि करना चाहता, मतलब पहले 100 करता था, रेट बढ़ के 126 हो गया है, लेकिन वो बढ़ाना कितना चाह रहा है केवल 15% बढ़ाना चाह रहा है, यानी 100 से बढ़ा करके 115 करना चाह रहा है। कितना करना चाह रहा है मतलब रेट बढ़ा तो व्यय वो बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन जितना रेट बढ़ा है उतना ही नहीं बढ़ाना चाह रहा है, यानी पैसा उसने क्या कहा उसने क्या कहा 26% की कीमत में वृद्धि हुई 126 हुआ। फिर कह रहा है एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाह रहा, मतलब वो 100 से 115 करना चाह रहा है। इसका मतलब यह है कि उसे खपत में क्या करनी होगी कमी करनी होगी। कितने की कमी करनी होगी तो आप देख रहे हो ना कि आपको कितना था 126, 126 से कितना करना है तो कह रहा है 15% की वृद्धि करना चाहे तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की दशमलव के एक स्थान तक कितने परसेंट की कमी करना होगा। तो आप देखो 126 से कितना करना है 115 करना है, तो कितने की कमी करनी है 11 की कमी करनी है। तो प्रतिशत कमी कितनी करनी है तो आप कहोगे सर प्रतिशत कमी बराबर कमी कितने करनी 11, कितने पर करनी है 126 मूल्य बढ़ के हुआ है और इंटू 100। अब मैं आपसे अगर बात करूं 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तिहाई। अब ये आपका हो गया 11 पचे 55 बटे 63। अब आपको क्या करना है 63 से भाग कर देना है, किसमें करना है 550 में। अब देखो कितनी बार जाएगा बस उसी से अनुमान लगा लिया जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड करने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे ले चलते मान लीजिए 8 बार ले चलते हैं, 8 तिरिक 24 यानी कि 4 यहाँ से ले 2, 8 छंग 48, 48 और 2 50, यानी 504। यहाँ कितना है 550 है। अगर आप 9 बार ले चलते हैं तो ज्यादा चला जाएगा, 9 बार जाएगा, अगर आप 9 बार ले जाओगे तो ज्यादा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको कितनी बार जाएगा, मतलब कि 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। अब 8 से आगे तो 8 देखो दूर दूर है ना, तो आप 8.7 बता सकते हो। क्या बता सकते हो 8.7, 8.7% की उसे क्या करनी होगी कमी करनी होगी, किसमें करनी होगी खपत में। मैंने कितनी आसान बात आपको बताया कि 100 पहले था बढ़ के 126 हो गया,
फिर आपको क्या करना है, केवल 15 बढ़ाना है, 115 करना है। कितनी खपत में कमी करनी होगी, तो 11 की कितने पर, 126 पर। तो 126 पर यदि आप 11 की कमी करोगे तो 11/126 गुणे 100 कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो मैंने कहा पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक अनुमान लगाओ कि कितनी बार जा सकता है। तो मैंने कहा अगर हम 8 बार ले चलते हैं तो 8 तिरिक 24, 8 छंग 48, 48 और 2 50, यानी 504। इसका मतलब 8 बार तो जाएगा ही जाए और 9 बार तो जाएगा नहीं पूरा पूरा। इसका मतलब ये हो गया कि 8.7 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न जो अभी तक मैंने आपको कराया है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाने चल रहा हूं, बस आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको अंत तक बने रहना है। जैसे ये दोनों प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं, वैसे ही जैसे ही हम आगे प्रश्न बढ़ा रहे हैं अभी वो भी आपको पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा, बने रहिए। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। अच्छा प्रश्न है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, लेवल आपको आगे की तरफ लेकर के चल रहा है। तो बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनते हुए चलिएगा, जैसे कि धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़े तो कहीं से कोई समस्या ना आए। अब दोस्तों ये इस टाइप के सवाल में 4 चीजें आपसे पूछता है, 4 में से कोई भी चीज पूछ सकता है। क्या क्या चीजें पूछता है, जैसे पुराना मूल्य पूछ सकता है आपसे, नया मूल्य पूछ सकता है, पुरानी खपत पूछ सकता है या नई खपत पूछ सकता है, या आपसे खपत में कितने किलोग्राम की कमी हुई या कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई, ये भी बात आपसे कर सकता है। तो बहुत बेसिक सी बात कर रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है कि कह रहा है कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। मैंने कहा दाल की कीमत यदि 100 थी मान लीजिए, आपने इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 120 कर दिया वृद्धि के बाद। अब कह रहा है कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, खपत में क्या करना है, कमी करना है, क्योंकि रेट क्या हुआ है, बढ़ा है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, खर्च कितना बढ़ना है, 5, यानी पहले 100 करते थे अब कितना करना है, 105 करना है। 5% खर्च को क्या करना है, बढ़ाना है। लेकिन वृद्धि कितने की हुई है, 20% की हुई है, यानी 120। जो सामान 100 का मिलता था वो सामान अब 120 में मिलेगा। आपको पास केवल 5 रुपए बढ़ाने के लिए आपने केवल 105 का सामान खरीदने की क्षमता आपके पास है। इसका मतलब क्या है कि आपको खपत में डायरेक्टली क्या करना होगा, कमी करनी होगी। क्या करना होगा, कमी करनी। पहले जितना खपत करते थे उससे क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि रेट बढ़ गया है और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप उतना कर सके जितना रेट बढ़ा है। आपने केवल 5 रुपए बढ़ाया, जबकि मूल्य बढ़ के कितना हो गया है, तो 120 हो गया है। तो कितने की खपत में कमी करनी होगी, तो आप जरा देखिए 120 से 105 लाने के लिए 15 की कमी करनी। कितनी कमी करनी है, 15 की। कितने पर करनी है, तो अगर हम प्रतिशत कमी की बात करें, प्रतिशत कमी की, तो आप कहोगे 15 की कमी करना है, कितने पर करना है, 120 पर करना है, और गुणे 100, तो 15 अट्ठे 120, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25/2, यानी कि 12.5% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। अगर आपसे अभी अब पिछले सवालों में आप यही किए हो, लेकिन अब यहाँ यही के बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। क्या बढ़ना है, अब यहाँ से आपसे कमी की बात तो किया नहीं, उसने कहा है कि आप बताओ जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता रहा हो। कह रहा पहले 280 किलोग्राम खपत करता था तो खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी, यानी पहले 280 किलोग्राम खर्च करता था तो अब कम खर्चा करेगा। क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गया है और उसने खर्च को पूर्ववत नहीं रखा है। खर्च में क्या, क्योंकि उसने खर्च केवल 5 बढ़ाया है। अब इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12.5% की जब कमी हुई है तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। यदि 8 आपकी वास्तविक खपत रही होती, वास्तविक खपत, तो कमी कितने की होगी, तो 1 की कमी होगी। कहोगे बिल्कुल सही बात। 8 का 40, यानी 8 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 280 के बराबर है। कितने के बराबर है, 280। 8 यूनिट 280 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा,
8 तिरिक 24, 5 बजेगा 8 पंजे, और एक ही यूनिट को आपको क्या हुई है, कमी हुई है, यानी 35 किलोग्राम की आपको क्या करना होगा, तो कमी करना होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 किलोग्राम आपको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि क्या हुआ है, रेट बढ़ गया है। अब मैं आपसे बात करूं कि आपको क्या यहां तक आना था, यहां तक बिल्कुल नहीं आना था। मैंने कहा 15 की कमी हुई है, कितने पर, अब सवाल यही इतने में खत्म कर देते हैं। अगर आपको करना है इतने में ही सवाल को खत्म कर लीजिए। पूछो कैसे सर, 15 की कमी हुई है, कितने पर हुई है, 120 पर हुई है, इसका मतलब 1/8, 1/8। तो 8 क्या था, प्रारंभिक खपत थी, तो 8 का मतलब क्या है, 280, 8 तिरिक 24, 4 बचेगा 8 पंचे 40, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम। यानी 35 किलोग्राम को आपको क्या करना है, कम कर देना है खपत में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान खपत क्या है, तो आप कहोगे सर वर्तमान खपत तो 8 यूनिट पहले थी, 1 यूनिट की कमी आ गई, तो 7 यूनिट वर्तमान खपत है। तो 7 यूनिट जब निकालना होगा तो 35 में क्या करोगे, 7 से गुणा कर दोगे, या आप 280 में से 35 घटा दीजिए, तब भी वर्तमान मिल जाएगा। यानी वर्तमान अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे, 35 घटा लीजिए, तो कितना आ गया, 245 आ गया। 245 किलोग्राम ये वर्तमान खपत है, आज की है। पहले कितना होती थी, तो 280 होती थी, पहले कितना थी, 280। 35 किलोग्राम क्या हुआ, खपत में क्या होगी, कमी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि रेट क्या हो गया है, बढ़ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। 100 से 120 हुआ है, आपने खपत को क्या किया, 105 किया है, आपने 5 रुपए बढ़ाया है, तो खपत में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कितने कमी किए हैं, 15 की। 15 की कमी किस पे है, 120 पे, 15/120। अब यहाँ आप मत जाइए ना, ये चीजें आपको डिटेल करा दिया। अब आप 15 की कमी 120 पर 1/8, 8 आपकी वास्तविक खपत है, 1 आपकी कमी है, 8 का मान 280 है, 1 का मान निकालना, 1 का मान 35, यानी ए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होती है, तो इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी, एसएससी सीएसएसएल 13/3/2023 एक नंबर हो। दोस्तों कह रहा ना कि रेट घट गया, जब रेट घटा है तो क्या कर दिया गया है, खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की गई है। कितने की, 20 किलोग्राम। तो जैसे आप सवाल अभी तक करते आए हैं, पहले वैसे करते हैं, फिर एक और आपको मैं अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जिससे कि सवाल और आसान हो जाएगा। दोस्तों पहले 100 रुपए मूल्य था, अब 25% क्या था, कमी आ गई, 25% की क्या आ गई, कमी आ गई, तो आपने कितना मूल्य हो गया, तो आप हो गए 75 हो गया। अब कह रहा है इसलिए व्यय को समान, आपको व्यय को क्या रखना है, समान रखना है। पहले 100 खर्चा करते थे, अब भी 100 खर्चा करेंगे, व्यय को क्या रखेंगे, समान रखेंगे। अगर व्यय को समान रखते हैं तो कितना बढ़ाना होगा, तो आप कहोगे 75 से किस पे लाना है, 100 पे लाना है, 25 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 25। तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगी, तो आप कहोगे परसेंटेज वृद्धि होगी 25/75, 1/3। आप कहोगे 33 सही, 1/3% की क्या करनी होगी, खपत में वृद्धि करनी होगी। लेकिन दोस्त अब यहां से काम चलने वाला नहीं है, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया सवाल। यहां तक तो हमको आता ही है, अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितने की हुई, 20 किलोग्राम। अब आपसे मैं बात करूं 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1/3। ये आपकी वास्तविक खपत थी, क्या थी, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत क्या थी, तो आप कहोगे 3। ये क्या है, आपकी वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। जबकि 1 की वृद्धि ना होकर के कितने की वृद्धि है, तो 20 की वृद्धि है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर, तो आप कहोगे 20 के बराबर है, 20 किलोग्राम के बराबर। तो वास्तविक खपत का मतलब क्या, परिवार की पहले खपत कितनी थी, पहले खपत कितनी थी, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे वास्तविक खपत हो गई। क्या हो गई, आप कहोगे सर जी वास्तविक खपत है। तो वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी, 3 × 20, तो 20 तिहाई 60 किलोग्राम वो पहले खर्च करता था, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, ध्यान से मेरी बात पुनः समझिएगा। मैंने कहा 100 से
25 कम हो गया यानी 75 हो गया, लेकिन आपको खर्च पूर्ववत रखना है तो खपत क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाओगे, 75 से बढ़ा के 100 पे लाना है, यानी 25 बढ़ाना है। किस पर बढ़ाना है, 75 पे, यानी 33 सही 1/3% बढ़ाना है। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा क्या है, ये देखो, आपसे कह रहा है कि खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हुई, जबकि यहाँ कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई, तो 1 बराबर 20 के है तो 3 बराबर 60 के होगा। बस इसके आगे सवाल में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने क्या कहा, आपको बस इतनी सी बात समझना था सवाल लगाने के लिए। आपको क्या करना था, 100 से 75, 75 से 100 पे आना है, तो आप कहोगे 25/75, और 25/75 का मतलब 1/3, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 20, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 60। खत्म का। ये सब समझने के लिए आपको पूरा डिटेल कराया गया है, बाकी तो सवाल खत्म हो गया ना। कितना बढ़ाना है, 25 बढ़ाना है, किस पे, 75 पे। 25/75, 25/75 का मतलब 1/3, 1 बढ़ा है, पहले कितनी होती थी, 3 होती थी, तो 1 जो बढ़ा है उसका मान कितना है, तो आप कहोगे 20 है। 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60। अब मैं आपसे कहता कि यही यहाँ पे 20 है, यही 10 कह देता तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30। यही 40 कह देता तो 1 बराबर 40, तो 3 बराबर 120। कौन सी बहुत बड़ी बात है, बताइए ना, क्या दिक्कत आ रही है, कितनी आसान बात कह रहा है। आइए इसका एक और अल्टरनेट तरीका भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या इसका एक और कोई अल्टरनेट तरीका है जिससे आपको भी कहोगे सर ये तो और आसान तरीका आपने बता दिया, इससे तो और आसानी से लगा सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं मूल्य की। मूल्य में 25% की कमी आई है, तो आप कहोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। यानी पहले मूल्य कितना था, यहां मैं बात करूंगा पहले, और अब बात करूंगा अब की। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आगे आपके सवाल एकदम आसानी से उड़ने वाले हैं इस तरीके से। मैंने कहा पहले मूल्य कितना था, तो 4 था। अब मूल्य कितना हो गया, कम हो गया, तो 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो जितने रुपए, अब पहले जितने रुपए का धन हम लेकर के, जितने रुपए का सामान हम लेकर के जाते थे, जितने धन का हम सामान लेकर के जाते थे, मान लीजिए हम 500 रुपए का लेकर के जाते थे, तो जब 4 रुपए प्रति किलोग्राम था तो हमको क्या मिलता रहा होगा, कम सामान मिलता रहा होगा। जब 3 रुपए प्रति किलोग्राम ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज्यादा सामान मिलेगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब मूल्य समान होगा, जब मूल्य समान होगा, क्या बोला मैंने कहा जब मूल्य समान होगा, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप 500 रुपए में पहले खरीदते थे और 500 रुपए में ही आज खरीदोगे। जब मूल्य समान होगा तब आपको क्या होगा कि मूल्य और वजन में, मूल्य और वजन, वजन को आप बोल सकते हो उपभोग की गई वस्तु, आप बोल सकते हो क्वांटिटी। तो मूल्य और उपभोग में कैसा होता है, विलोमानुपात होता है। कैसा होता है, विलोमानुपात होता है, यानी रिवर्स। तो मैं आपसे बात करूं मूल्य, और यहां मैं बात करता हूं वजन की। तो जब, अब ये वजन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मूल्य का। आप कहोगे 3:4 हो जाएगा। यदि मूल्य 4:3 था तो वजन कितना हो जाएगा, 3:4। यानी पहले हम कितना खरीदते थे, 3 किलोग्राम खरीदते थे, अब कितना खरीदेंगे, 4 किलोग्राम खरीदेंगे। कितना ज्यादा खरीदेंगे, 1। यही 1 बराबर कितने के है, तो आप कहोगे 20 के बराबर है। कितने के बराबर है, 20। तो पहले हम कितना खरीदते थे, 3, अब हम कितना खरीदते हैं, 4। पहले जब 3 खरीदते थे, 1 बढ़ा है, 1 बराबर 20 के है, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 60 के हो जाएगा, 3। अब हम कितना खरीदेंगे, तो कहोगे 20 चौक 80 किलोग्राम। कहेंगे सर जी 80 काहे आएगा, तो आप ये समझो 20 किलोग्राम आप ज्यादा नहीं खरीद रहे, पहले 60 खरीदते थे, अब 80 खरीदोगे, 20 किलोग्राम आपका बढ़ जाएगा। मैंने एक चीज ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा, मूल्य और वजन, मूल्य और वजन में विलोमानुपात होगा। कब होगा, जब मूल्य क्या होगा, समान होगा। समान का मतलब 500 रुपए में पहले खरीदना था, 500 रुपए में ही आज खरीदना है।
अब मैं आपसे फिर से एक स्पष्ट करना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये सवाल, ये तरीका आगे आने वाले सवालों में हम लगाएंगे, जिससे कि आपको सवाल का डाटा आसान हो जाए। मैंने कहा कि पहले मूल्य कितना था, 25% की कमी आई। 25% का मतलब 1/4, पहले 4 था, अब 3 हो गया। तो वजन पहले 3 किलोग्राम मिलता था, तो अब कितना मिलेगा, 4 किलोग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। मैंने कहा ये तब लगाओगे विलोमानुपात जब आपको मूल्य समान रखना होगा। क्या रखना होगा, समान रखना होगा। तो कितना ज्यादा खरीद रहे हो, एक का मान कितना है, 20। तो 3 का मान कितना होगा, 60। 4 का मान कितना होगा, 80 होगा। बात एकदम स्पष्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो आप पहले तरीके को जो मैंने बताया उसको भी याद रखना है। अब आपको ये भी तरीका भी जोड़ लेना है उसमें, जिससे कि हम आगे क्या करें, चीजों को और आसानी से आपको। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य 25% कम होता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी रुपए 1200 में 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। तो पहले वह कितने मात्रा में किलोग्राम गेहूं खरीद पाती थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11/12/2020 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, मैंने आपको भी एक तरीका पिछले सवाल में डिस्कस किया था, आप उसको हमको क्या करना है, इसमें फॉलो करना है। क्या करना है दोस्तों, कह रहा है कि 25% की क्या हुई है, कमी हुई है। किसमें कमी हुई है, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या हुआ है, घटा है। मूल्य 25 किलोग्राम की अगर मैं बात, 25% की अगर मैं बात करूं कि 25% की यदि कमी हुई तो 25% का मतलब होता है 1/4। पहले और अब की मैं बात कर रहा हूं। पहले कितना मूल्य था, 4 था। अब 1 घट गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक गृहिणी रुपए 1200 में मूल्य क्या है, समान है। जब मूल्य समान होगा तो मूल्य और वजन में कैसा अनुपात होगा, तो आप कहोगे विलोमानुपात होगा। यानी ये 4:3 है, तो ये 3:4। बात एकदम स्पष्ट है। यानी मैं आपसे कहूं कि पहले 3 किलोग्राम खरीदता था, तो अब 4 किलोग्राम खरीदेगा, यानी 1 किलोग्राम ज्यादा खरीदेगा। कितना, 1 किलोग्राम। किलोग्राम क्योंकि किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मान यहाँ पे मैं कह रहा हूं पहले 3, तो अब कितना खरीदेगा, 4। तो 1 ज्यादा खरीदेगा। अब एक आप यूनिट बोल सकते हो, तो अगर मैं कहूं 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ पे कितना खरीद रहा है, तो आप कहोगे 10 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10। 1 यूनिट का मान 10। तो कह रहा पहले वह कितनी मात्रा किलोग्राम में गेहूं खरीद सकता था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 किलोग्राम अधिक खरीदता था। कितने किलोग्राम, 10। तो अब पहले कितना खरीदता रहा होगा, 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 3 यूनिट बराबर 30। 30 किलोग्राम पहले खरीदता रहा होगा। अब कितने किलोग्राम खरीद रहा होगा, तो आप कहोगे 10 चौक 40 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि पहले वह कितनी मात्रा गेहूं की खरीद सकता था। तो पहले कितना खरीद पाता था, 30 किलोग्राम। कितना खरीद पाता था, 30। खत्म सवाल। कितना खरीद पाता था, 30। आपसे ये नहीं पूछा, मूल्य अगर पूछा होता कि पहले मूल्य क्या था, बात मेरी ध्यान से समझिए। अगर कहता कि पहले मूल्य कितना था, तो आप 30 किलोग्राम खरीद रहे थे। कितने में खरीद रहे थे, 1200 रुपए में खरीद रहे थे। तो अगर मूल्य पूछा होता तो 1200 रुपए में 30 किलोग्राम आप खरीद रहे थे, तो कितना मूल्य बताते भाई, 40 रुपए प्रति किलोग्राम बताते। अब मूल्य बताना होता कि वर्तमान मूल्य बताइए क्या होता, तो वर्तमान में कितना खरीद रहे हो, 1200 रुपए में 40 किलोग्राम खरीद रहे हो, तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। 30 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मैं आपसे एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, पहले 40 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब 30 था। तो 40 से 30 कितना घटा है, 10 घटा है। 40 का 10, 1/4। 1/4 का मतलब 25% की कमी आई है कि नहीं आई मूल्य में। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको इस सवाल में करना नहीं था। मैंने कहा भी आगे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप बताइए कि पुराना मूल्य कितना था, मतलब पहले वाला, अब वाला मूल्य कितना है। यहाँ तो मूल्य पूछा ही नहीं। यहाँ आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को रुपए 250 में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त होते हैं, तो प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य कितना है।
चावल के मूल्य में 10% की कमी हुई है। कमी कितने की हुई है? तो आप कहोगे 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। यानी पहले मूल्य 10 था तो अब कितना हो गया? 1 घट के 9 हो गया। अगर मैं मूल्य की बात करता, मूल्य पहले और अब, तो पहले मूल्य दोस्त कितना था? 10 था। अब 1 घट के कितना हो गया? तो आप कहोगे 9 हो गया। 10 पहले था, अब घट के कितना हो गया? 9 हो गया। मैंने आपको बताया जब धन सामान्य हो, जैसे यहाँ 250 रुपए ही है, 250 रुपए में पहले कितना चावल खरीदा जाता था, उससे 22 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि मूल्य क्या हुआ है? घट गया है। मैंने आपको बताया यदि धन, जितना धन पहले था उतना ही धन आज है, धन समान है, तो जो मूल्य का अनुपात होगा और जो खपत यानी कि वजन, खपत का मतलब क्या? वजन कह सकते हैं, इसका जो अनुपात होगा वो मूल्य के अनुपात का उल्टा कह सकते हैं होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी ये क्या होगा? 9:10 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझिए। पहले खपत 9 किलोग्राम होती थी, तो अब खपत कितनी होने लगी है? 10 किलोग्राम होने लगी है। क्यों? क्योंकि पहले मूल्य कितना था? तो पहले मूल्य था 10 रुपए प्रति किलोग्राम, अब मूल्य कितना हो गया? 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब मेरी बात एक चीज ध्यान, धन कितना था? 250। पहले 250 रुपए में 9 किलोग्राम खरीदा जाता था, अब 250 रुपए में 10 किलोग्राम खरीदा जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब पहले मूल्य 10 था, अब 9 है, तब की स्थिति है। लेकिन आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यहाँ पे 22 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, जबकि आप कितना अधिक खरीद रहे हो? 1 किलोग्राम, मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट का जो मान है दोस्त, वो कितने के बराबर है? तो आप कहोगे 22 किलोग्राम के बराबर। 1 यूनिट यदि 22 किलोग्राम के बराबर है, तो पहले आप कितना खपत करते थे? तो आप कहोगे 9 करता था। तो 9 गुणे 22, 9 गुणे 22, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19। पहले आप 198 किलोग्राम खपत करते थे। कितना करते थे? 198 किलोग्राम। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान खपत क्या रही होगी, वर्तमान, आज की वर्तमान खपत की यदि हम आपसे बात करें, आप कहोगे 1 यूनिट बराबर 22 के, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 220 किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य मतलब पहले वाला क्या था? अगर आपसे वर्तमान पूछता तो हम वर्तमान में 220 किलोग्राम खरीद रहे हैं, लेकिन हम पहले कितना खरीद रहे हैं? 198 किलोग्राम। तो आपसे पूछा वास्तविक मूल्य। क्या पूछा है? वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य चावल का हो जाएगा प्रति किलोग्राम 250 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद रहे हैं? 198 किलोग्राम खरीद रहे हैं। 250 रुपए में पहले 198 खरीदते थे, आज कितना खरीद रहे हो? 220। तो आज का नहीं पूछा है, आपसे कह रहा वास्तविक मूल्य, यानी पहले वाला क्या था ये बताना है। तो आप जब इसको इससे भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा? 50 और 2 52 बचेगा। अब मैं आपसे बात करूं 52, तो यहाँ लगाओगे दशमलव, यहाँ बढ़ाओगे 0। अब मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ 198 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 198 से 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 1.2 आपको कहाँ दिख रहा है? तो 1.2 आपको सी ऑप्शन में दिखने लगा। कहाँ पे दिखने लगा? सी। तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सी ऑप्शन लगा दीजिए कि पहले जो आपका मूल्य था 1.6226 रुपए प्रति किलोग्राम था। क्या था? प्रति किलोग्राम। आपसे अगर यहीं पे पूछता, जहां पे आपसे पूछा वास्तविक मूल्य, यहीं आपसे पूछता कि वर्तमान चावल का मूल्य क्या था, तो वर्तमान में आपने कितना खरीदा है? 220 किलोग्राम खरीदा है। तो आप क्या करते? 250 को 220 से भाग कर देते। क्या कर देते? ये आपका पुराना मूल्य है, ये आपका नया मूल्य है। यानी ये आपका पुराना मूल्य, ये आपका नया मूल्य। तो आपसे पूछा क्या है? वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य का मतलब पुराना वाला मूल्य कितना था? तो पुराना मूल्य कितना था? 1.26 रुपए प्रति किलोग्राम था।
1.26 रुपए प्रति किलोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं, अभी इस नेचर के 2-3 प्रश्न और करते हैं, चीजें एकदम क्लियर हो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक रुपए 2500 में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है? एसएससी सीएचएसएल 8/7/2024 सितंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 24% की कमी है तो आप कहोगे सर 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 6/25 होती है। कमी है यानी पहले और अब मूल्य की अगर हम बात करें, मूल्य क्या था, तो पहले मूल्य कितना था? 25 था। अब मूल्य कितना है? 25 में से 6 घटा दीजिए, तो 25 में से 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहोगे 19 मिलेगा। 25 में से 6 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। आगे मेरी बात ध्यान से समझिए। कह रहा है रुपए 2500 में, यानी आपका जो धन है वो 2500 रुपए पहले भी था और 2500 रुपए अब भी, यानी धन से क्या है वो समान है। तो मैंने कहा जब ऐसी स्थिति आएगी तो मूल्य और खपत में क्या होगा? अपोजिट रेशियो होता है। तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 25। यानी पहले कितना मूल्य 25 से था, अब घट के कितना हो गया? 19 हो गया। पहले कितना खरीदा जा सकता था? 19 किलोग्राम। अब कितना खरीदा जा सकता है? 25 किलोग्राम। तो कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 6 किलोग्राम या 6 यूनिट ज्यादा। इसी 6 यूनिट का मान आपके प्रश्न में कितना दिया गया है? तो 10 किलोग्राम के बराबर दिया गया। किसके दिया गया? 10। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 10/6 आ जाएगा। 10/6 का मतलब 5/3 आ गया। दोस्त मेरी बात ध्यान से अब आगे सुनिएगा। कह रहा है कि चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है, मतलब इस समय आपको ये बताना है कि अब कि चावल की प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। तो आज की डेट में अब हम कितना खरीद सकते हैं चावल, ये तो खरीद कितना रहे हैं? 25। तो आज अब वर्तमान खपत क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं वर्तमान खपत, तो वर्तमान खपत क्या है? आप कहोगे 25 गुणे 5/3, ये आपकी वर्तमान खपत है। 25 पंचे 125, 125/3 किलोग्राम, ये आपकी वर्तमान खपत है। ये कितने रुपए में है? आप कहोगे 2500 रुपए में खरीदा गया। तो प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा? प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य तो 2500 रुपए में कितना खरीदा गया है? 125/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर चला। काट पीट लीजिए, आपको मिल जाएगा। जरा देखिएगा, तो आपसे मैं बात करूं 125 दूना 250, 0 उतार लीजिए, 20 × 60, 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य हो गया। कितना हो गया? 60, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। कितनी आसानी से आपको चीजें मिल गई। आप ये कैलकुलेशन है ही नहीं भाई, ये समझिए तो क्या है, दिख रहा है केवल आपको इतना बड़ा लगा दिया गया, कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा? 25 से 19 हुआ, ये 19 से 25 हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 बढ़ रहा है, जबकि आपके प्रश्न में कितना बढ़ रहा है? 10। तो 6 का मान 10 है, तो 1 का मान 5/3 होगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2500 का। 2500 में कितना खरीदा गया है? तो आप कहोगे 25 गुणे 5/3, डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 गुणे 5/3, तो 25 एकम 25, 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 5 से काट लो, 5 2 10, 3 ऊपर जाएगा, 20 × 60, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वर्तमान मूल्य है। कितना है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर आपसे पूछता कि वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक में कितना खरीद रहे थे? 19। तो 19, 1 यूनिट का मान पता है, तो 19 यूनिट का मान हो जाता है 19 गुणे 5/3। इससे किसको भाग कर देते? तो 2500 को भाग कर देते। लेकिन हमको वास्तविक पूछ ही नहीं रहा था, हमसे तो कह रहा चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर, मतलब वर्तमान पूछ रहा था। तो वर्तमान मैंने निकाल लिया, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2/12/2022 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा 20%
20% की कमी हुई है चावल में, तो 20% का मतलब 1/5, 1/5। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले पहले क्या था और अब क्या है, तो मूल्य की अगर हम बात करें कि पहले मूल्य क्या था, तो आप कहोगे पहले मूल्य 5 था, अब एक घट गया, मूल्य कितना हो गया, तो 4 हो गया। यही बात है, बात एकदम क्लियर है। अगर मैं इसको पहले को बोलूं वास्तविक मूल्य कितना था, तो आप कहोगे 5 था। वर्तमान मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 4 है। कहां से मिला, 20% की कमी हो रही थी, 1/5, 5 वास्तविक था, तो 4 क्या है, वर्तमान, 1 की कमी हो गई। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप एक देख रहे हो, कह रहा है 450 रुपए में, मतलब धन क्या है, 450 रुपए पहले भी था, 450 अब भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो खपत का रेशियो होगा वो मूल्य का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उल्टा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले कितना खरीद रहा था, पहले खपत क्या थी, तो आप कहोगे 4, अब खपत कितनी है, 5। पहले वजन कितना था, 4 किलोग्राम, अब वजन कितना है, तो आप कहोगे, इसी खपत को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप वजन बोल सकते हो, इसी को आप उपभोग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आप इसी को क्या बोल सकते हो, खपत को ही आप क्या बोल सकते हो, वजन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वजन भी बोल सकते हो। इसी को आप उपभोग बोल सकते हो। तो आपको कह रहा है कि 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। यहाँ कितना सक्षम बना रहा है, 1। तो 1 यूनिट का ही मान आप बता सकते हो कितना है भाई, 1 यूनिट का मान कितना है, 50 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है। आपसे पूछा क्या है, चावल का मूल मूल्य, मूल्य का मतलब पहले वाला, यानी वास्तविक आपको बताना है। क्या बताना, वास्तविक। तो पहले वो कितना किलोग्राम चावल खरीद सकता था, मैं इसकी बात करूं, तो आप बताओगे कि भाई कितना, 4। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 50 के, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 4 यूनिट का मतलब हो गया 4 गुणे 50। 4 गुणे 50 मतलब 200 किलोग्राम। यदि 200 किलोग्राम वो क्या कर सकता था, कह रहा है 450 रुपए में इतने अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो ये तो यहाँ के लिए है ना, यहाँ के लिए आज अगर निकालना हो आपको वर्तमान में, तो आप कहोगे 5 गुणे 50। तो आज तो 250 किलोग्राम की खपत है, पहले कितना था, 200 किलोग्राम था। कितना था, 200 किलोग्राम। तो पहले मूल्य कितना था, आपको यही बताना है, मूल मूल्य। क्या बताना है, मूल मूल्य 450 रुपए में कितने किलोग्राम भैया, तो आप कहोगे 200 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 200 किलोग्राम। 200 से भाग दीजिए, आगे 0 0 कट गया, 5 9 5 चौका, तो 9/4। 9/4 का मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम, 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम। मैंने केवल इतनी सी बात कहा, 20% 1/5, 5 से 4, तो ये 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 450 रुपए धन क्या है, एक समान है। तो जब धन समान होगा तो मूल्य और वजन या खपत में अपोजिट रेशियो हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। तो मूल्य का क्या हो जाएगा, वजन अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 5 4, तो ये 4 5। तो आपने देखा, अब 1 यूनिट आप ज्यादा, अगर पहले 4 किलोग्राम खरीदते थे तो 5, यानी 1 किलोग्राम ज्यादा, जबकि आपके प्रश्न में 50 किलोग्राम अधिक सक्षम बना रहा है। तो 1 बराबर 50 के, तो 4 बराबर 200 के। पहले 200 किलोग्राम खपत होती थी, यानी 200 किलोग्राम वजन का हम खरीद सकते थे। तो 200 किलोग्राम कितने में, 450 में। तो मूल्य कितना रहा होगा, तो आप कहोगे 450/200। ये आपका क्या था, पुराना मूल्य था, मूल मूल्य था। वर्तमान बताना होगा तो वर्तमान खपत क्या होगी, तो आप कहोगे 250 है। तो किससे भाग करोगे, 450 को 200 से। अगर हम आपसे कहें कि वर्तमान खपत क्या है, तो आप कहोगे 250 है। अगर मैं आपसे कहूं पुरानी खपत कितनी है, तो आप कहोगे 200। कितना है, 200। वृद्धि कितने की हुई, 200 से 250, तो कितने की हुई, 50 की, जो 50 किलोग्राम आपको दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी तरीका, ये भी टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि खपत से रिलेटेड आय और व्यय जब उपभोग भी शामिल कर दिया जाएगा तो क्या क्या स्थितियां बनती हैं। 4 चीजें इसमें पूछी जाती हैं, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य, ताजा खपत, और जैसे मैं कहूं कि वास्तविक पहले कितना था,
खपत पहले मूल्य कितना था, आज वर्तमान में खपत कितनी है और वर्तमान में मूल्य कितना है। तो चार बातें थी, अभी मैंने इस सवाल में भी चारों चीजों को आपको स्पष्ट करा दिया। फिर ये भी बताया कि चार में से आपको निकालना क्या है, आपको मूल यानी वास्तविक, वास्तविक का मतलब पहले वाला निकालना था, तो पहले वाला हमने निकाला कि 2.25 रुपीज प्रति किलोग्राम क्या होगा, चावल का मूल्य पहले रहा होगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों पूरा सेशन देखने के बाद आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगा दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अब आपके सवाल की जो समस्या रही होगी वो आने वाले एग्जाम में दूर हो जाएगी। जब आप इस टाइप के सवाल को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। आपका काम केवल है कि इस टाइप के सवाल को आपको लगाना है। यदि किसी भी सवाल में कहीं से भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू दोस्तों जारी रखेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।